हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 6 का 2 दिन से थोड़ी काम के चक्कर में हम वीडियो नहीं बना पाए, तो आज कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपका 18 नवंबर को होने वाला है। चलिए बिना टाइम खराब किए इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखने आ चुके हैं, तो चलिए इसका पूरा पेपर जो आपका है उसे दिखा देते हैं। थोड़ा यहाँ पर आपको बता दें कि हम जो पेपर डायरेक्ट अपलोड कर रहे थे, तो उस पर थोड़ा शिकायत आ रही थी कि पेपर जो है वो बंद होने वाले हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल रियल पेपर डाल रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा उनमें अब पेपर को अलग रखकर और टाइपिंग करके फिर ला रहे हैं आपके लिए, थोड़ा आप समझ सकते हैं। हमने पहले पेपर ही प्रोवाइड किए हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ टाइपिंग की है, इसके बाद आपके पास लेकर आ चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सूर्य क्या है? तो यहाँ पर सूर्य एक तारा है, आप यहाँ पर जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में सरकार कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है? तो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है, तो सरपंच कहलाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन रहेगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। जैन धर्म के 24 वेद तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हम घुमाकर आपके लिए पेपर लेकर आए हैं, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर यही रहेंगे आपके पेपर में। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपसे पूछा गया है, खाली स्थान, ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो यहाँ पर शरद ऋतु में, यानी जो ठंडे होती हैं, अर्थात शरद ऋतु कहते हैं, यानी शरद ऋतु में जो दिन होते हैं वो आपके यहाँ पर छोटे होते हैं। तो यहाँ पर शरद लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक लीप वर्ष में तीनों की संख्या, यानी दिनों की संख्या, अगर एक लीप वर्ष है तो उसमें दिनों की संख्या वैसे ही 365 दिन होते हैं, परंतु 366 दिन होते हैं लीप वर्षों में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा गया है, भारत की राजधानी है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली राजधानी हो जाएगी भारत की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, जमीन की जुताई के लिए का प्रयोग एक नई बात थी। तो यहाँ पर जो जमीन की जुताई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं का प्रयोग एक नई बात है, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान धर्म के संस्थापक हैं? तो यहाँ पर किस धर्म के पूछा गया है, इस प्रकार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिंदू धर्म के संस्थापक, मुस्लिम धर्म के संस्थापक, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे? इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन से आपका बन जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर पूछा गया है सही मिलान लिखिए। तो यहाँ पर सही मिलान करना है आपको। तो यजुर्वेद एक आपका योग है, तो इसे आप किससे मिला सकते हैं? तो यहाँ पर आप आगे देखिएगा, पुराना किला मेरठ का किला है, जो पुराना किला कहा जाता है। इसके बाद हस्तिनापुर, तो यहाँ पर आधुनिक वैदिक काल जो अंतरजी खेड़ी गढ़, अंतरजी खेड़ी, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो ऐठा रहेगा। यजुर्वेद वरिजी को, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फिर एक बार अच्छी तरह से मिला देते हैं आपके लिए। तो पहले नंबर पर आप देखेंगे यजुर्वेद, तो इसका राइट आंसर यजुर्वेद का आपका हो जाएगा वज्जी, ठीक है। इसके बाद पुराना किला, तो मेरठ का जो किला है वो पुराना किला है। हस्तिनापुर, पुराना किला, उत्तर वैदिक काल पुराना किला, हस्तिनापुर मेरठ में है, ठीक है। हाँ, पुराना किला दिल्ली हो जाएगा, अंतर और गढ़ आपका ऐठा हो जाएगा। इस प्रकार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब, थोड़ा डाउट है आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से अब आप
क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं इनको पढ़ लीजिएगा। यही आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वो तो यही पेपर में थे, मैंने अब एक जगह आपको लिख दिए हैं, वैसे जगह वगह नहीं छोड़ी, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि पेपर डाइट प्रोवाइड करने से थोड़ी डाइट, यानी आप जानते हैं पेपर हर जगह प्रॉब्लम उठती है, यहाँ पर भी हमारे लिए प्रॉब्लम आई, इसलिए हम आपके लिए इस प्रकार लिख कर आ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ग्रह कितने हैं, नाम लिखो। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी के कटिबंधों के नाम लिखो। इसके बाद छठवां क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखो। इसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखा जाएगा, भेदभाव के 2 प्रमुख कारणों कौन से हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। इसके बाद 9वां देखेंगे, सर्वप्रथम कौन सी फसलें उगाई गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको पता है गेहूँ और जौ, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा, वेद कितने हैं, नाम लिखो। तो यहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है, ऋग्वेद, इस प्रकार आपके 4 वेद हो जाएंगे। इसके बाद लिखिए अगर 11वां क्वेश्चन, हमारे राज्य का नाम लिखो। तो हमारा राज्य का नाम मध्य प्रदेश है, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद पंचायत के कार्य लिखो। तो यहाँ पर पंचायतों के कार्य होते हैं, उनको लिख लेना है आपको, जैसे गांव गांव सड़क है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं, सरकारी पुलियाँ बनना है गांव में, या फिर आपके जो तालाब, तलैया कहते हैं, तालाब बनना है गांव में, ठीक है। तो जो भी कुटी मुटी आती है गांव की तरफ से, तो यहाँ गांव में तो सरपंच यानी पंचायत के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अशोक द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य लिखो। तो यहाँ पर अशोक द्वारा किए गए कार्य, अशोक सम्राट ने जो कार्य किए थे उनको लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको इसका चित्र देख लेना है, और इसे आप जानते हैं कि सूरज और चंद्रमा और सूर्य अपने अपने स्थान पर तीनों घूमते हैं, परंतु एक दूसरे की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे सूरज की परिक्रमा अपना जो है पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी की चंद्रमा लगाता है, परंतु यहाँ पर दिन रात पूछिए तो इसके में चंद्रमा से कोई मतलब नहीं। सूरज की परिक्रमा हम लगाते हैं, अपनी स्थान पर घूमते हैं, तो वो उसकी लाइट अपने ऊपर आती है और अपन आपस में घूम जाते हैं, तो इधर उधर चले जाते हैं। इस प्रकार अपने पास दिन रात आते रहते हैं। तो इस प्रकार आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पेपर प्रोवाइड करा दिया हमने। अगर आपको यह सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं कर पा रहे, तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम आपको एक और पार्ट 2 में इसका पूर्ण सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर लेकर आए थे, बहुत मेहनत लगती है, दोबारा टाइप करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके लिए प्रोवाइड तो कराना है पेपर, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।